बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मरकज़ रूहानी चैनल। मरकज़ रूहानी में क्या होता है, लोगों को किस तरह से मुलाकात के लिए बुलाया जाता है, क्या उनके रूहानी मसाइल का हल उनको मिलता है, किस तरह से मिलता है, ये सवालात आज हम पूछेंगे उन दोस्तों से, उन लोगों से, उन भाइयों से, उन बहनों से जो मरकज़ रूहानी तशरीफ़ लाते हैं। मेडिसिन कंपनी में एक बहुत ही अच्छी पोस्ट पर ये भाई भी काम करते हैं, क्योंकि जलीसुल हसन भी मेडिसिन कंपनी में है और शरोज़ तैमूर भी मेडिसिन कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर हैं, और जलीसुल हसन ने शरोज़ तैमूर का जिक्र भी किया है। तो मिलते हैं शरोज़ तैमूर से। अस्सलाम वालेकुम शरोज़ जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? बताएं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक। मरकज़ रूहानी कैसे आना हुआ आपका? मैं किसी के रेफरेंस से यहाँ पे आया था पहले, तो मुझे उन्होंने बताया इनके बारे में, फिर मैं यहाँ पे आया। असल में मेरा मसला शादी का, मतलब कि मुझे लगता था कि इसमें कोई रुकावट है, क्योंकि कहीं बात चलती थी तो आगे बात बढ़ती नहीं थी, तो मुझे डाउट हुआ कि हो सकता है कोई रुकावट हो। तो यहाँ भी मतलब कि दीन के बारे में बताया जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया। अली भाई से मुलाकात मेरी हुई, फिर जो उनका तरीक़ाकार है आपको देते हैं पढ़ाई के बारे में, जो पढ़ने के लिए, जिक्र के लिए, तो वो मुझे उन्हें पढ़ाई बताई। 7 नमाज पढ़ता रहा मैं, नमाज की वर्दी मुझे बताई गई 5 टाइम की। तो नमाज मैंने शुरू की, अल्लाह का याद शुरू किया, दिन के करीब आया, तो ये है कि आस्ता आस्ता मेरे मोहल्लत खुलते गए। रिश्ते के अलावा भी कुछ मेरे मसाइल थे, लाइक जॉब के रिलेटेड थे, फिजिकली थे, तो अल्लाह का शुक्र है मुझे अल्लाह ने हर चीज़ में मुझे ठीक किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी का मसला भी मेरा हल हो गया, और या बाकी चीज़ जो मामला ठीक चल रहा है, मेरा शुक्र है। माशाल्लाह, आपके निकाह की मिठाई यहाँ पे मैंने खुद तकसीम की थी, आप लेकर आए थे। ऐसे ही है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। वो दिन भी मैं देखा यहाँ पे आके, तो ये है कि अली भाई के पाक का जान रंग करे, इनके लिए इजाफा करे, और जो ये यहाँ पे फैज़ बट रहा है, लोग इसे फ़ायदा उठाएं और निज़ाम चलते रहे यहाँ पे। शरोज़, मुझे ये बताइएगा कि जब आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए, आपने अपने मसाइल बयान किए, तो आपको बताया गया कि आपने इतने हज़ार या इतने लाख रुपया देना है यहाँ पे? नहीं, असल में ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसी बात कुछ भी नहीं है। मतलब कि यहाँ पे ऐसा होता है, ये बातें हो तो बाकायदा खाना खाया जाता है लंगर के तौर पे, कोई शरबत होता है मीठे के तौर पे, कोई मिठाई होती है। वो लोग जिनके यहाँ पे से काम मुकम्मल होते हैं, वो लोग खुशी से कुछ लेके आते हैं, उनकी मर्जी होती है, मिठाई लेके आ जाए, वो कुछ लेके आ जाए, तो वो जो लेके आते हैं वो भी यहाँ पे तकसीम ही किया जाता है, बजाय से कि लेके अंदर रख लें। ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं भी लेके आया हूँ, तो वो तकसीम हुआ उन लोगों में जो यहाँ पे आते हैं इलाज के लिए, ऐसे कोई लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पर कोई आपसे डिमांड की गई जी, वो आपका वो हांडी तोड़नी है, वो आपका चिल्ला काटना है, इतने हज़ार रुपए जमा करवाने आप? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी होगा भी नहीं। यहाँ पर हो रहा है वो हो रहा है फीसबिलिल्लाह जी, और जो काम होते हैं वो भी आपको पढ़ाई दी जाती है, जिक्र दिया पता करने के लिए, कुरान पाक कुछ आयतें होती हैं जो आपने पढ़नी होती हैं, जैसे इसलिए कुछ नहीं होता कि आपने कोई नींबू काटने हैं, अंडे तोड़ने हैं, ऐसा कुछ नहीं आप लोग। माशाअल्लाह, यानी कुरान पाक की जो आयात हैं उसमें से आपके जो मसाइल हैं, आपको वो हल के लिए जो वो पढ़ाई जो है वो दी जाती है। जब आप जुमे को फ़ोन करते हैं टोकन लेने के लिए 2:30 से 3 बजे, तो उसके लिए भी कोई फीस जमा करवाते हैं आप? नहीं, बल्कि वो तो एक अच्छा कारण है यहाँ पे कि बकायदा एक नंबर दिया गया है, उस पर आप फ़ोन करें, अपना नाम बताएं और टोकन बुक करवाएं, जो टाइम मिलता है उस पर आप यहाँ पे आके रब्ता करें अपना। कोई ऐसे नहीं होता कि आपको इंतजार करना पड़ेगा ज़्यादा, या आपको कहते हैं इतनी फीस है टोकन के लिए, पहले कोई पे करें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। या ऐसा भी नहीं कि वो कहते हैं यहाँ पे अब आ गए हो, टोकन बुक वगैरह इतनी फीस पे कर दो, कभी ऐसा नहीं होता। तो जब आपकी मुलाकात होती है अली भाई जी से, तो मुलाकात के लिए जाने के लिए भी आपको कोई पैसे देने पड़ते हैं? नहीं, बल्कि वो कहता है हमें बुलाया जाता है कि शरोज़ साहब आ जाएं, आपकी बारी आ गई। आपकी बारी आ गई। मेहरबानी है तो आप होंगी कि ऐसे वक्त में जहाँ पे हर कोई बंदा पैसे खींच रहा है, उस मौके पे भी आप लोग इतना ताउन कर रहे हैं और एक खिदमत कर रहे हैं लोगों की, खुशी इस बात। ये हम सब अली भाई जी के शुक्रगुजार हैं, ये सब कुछ उनकी वजह से है। रब करीम उनको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, और इसी तरह वो इंसानों की भलाई के लिए काम करते रहे, ये निज़ाम चलता रहे, ये दर कायम रहे, और हमें यहाँ से फैज़ जो है वो मिलता रहे। कोई पैगाम आप देना चाहते हो अपने देखने वालों को? आपके जो मसाइल हैं, दीनी मसाइल हैं, कोई आप घरेलू मसले हैं, तो आप चाहते हैं कि अपना कुरान की रोशनी में आपके हल हो,
تو آپ ضرور یہاں تشریف لے کے آئیں. اور میرا تو یقین ہے کہ جو سچے عقیدے سے آتا ہے اس کو کچھ مل جائے. جو یہ سوچتا ہے کہ یار پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا, وہ پھر اس چکر میں لگا تھا کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ بھی کہتا ہے جب مجھ سے مانگو تو یقین سے مانگو, ٹھیک ہے. تو اپنا یقین پختہ رکھیں اور ایک اپنا مائنڈ سیٹ کر کے آئیں کہ مجھے یہاں سے یہ چیز ملنی ہے تو مل جائے گی آپ کو. مرکز روحانی بھی تشریف لائیں تو یقین پکا کر کے آئیں, کیونکہ اس در سے بھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا. کیونکہ یہاں پر آپ سے کسی بھی قسم کے پیسے نہیں لیے جاتے, کسی بھی مد میں کوئی پیسے نہیں لیے جاتے. آپ کو پراپر ٹائم دیا جاتا ہے. آپ کو آسانی سے علی بھائی جی سے ملاقات کا شرف مل جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی. جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں دیواروں کے پیچھے, پردے کے پیچھے, ان تک پہنچنے کے لیے, ان سے ملاقات کے لیے 1-1.5 منٹ کے لیے لوگ ہزاروں روپے لے لیتے ہیں. تو بالمشافہ ملاقات کرنے کے لیے جمعے والے دن دیے گئے نمبر پر 2:30 سے 3 بجے کال کیجیے, اپنا ٹوکن نمبر لیجیے اور ہفتے کو بالمشافہ ملاقات کیجیے. اپنے روحانی مسائل بتائیے, آپ کو آپ کے روحانی مسائل کا حل بتایا جائے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.